हेलो ट्रेनीज, आज हम सीखेंगे एडी। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस सेशन के बाद आप क्या क्या सीखेंगे ये देखते हैं। एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना, एडी मॉडल के फायदे, एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन को समझाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एडी एक निर्देशात्मक सिस्टम डिजाइन ISD फ्रेमवर्क है जो कई निर्देशात्मक डिजाइनर्स और प्रशिक्षण पेशेवरों द्वारा कोर्स विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्देशात्मक सिस्टम शिक्षात्मक सामग्री और गतिविधियों के विश्लेषण, डिजाइन, विकास, उन्हें अमल में लाने और मूल्यांकन करने का एक व्यवस्थित तरीका है। एडी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि पाठ्यक्रम और निर्देशात्मक डिजाइन तकनीक के विभिन्न चरणों को संगठित करने में हमारी मदद करता है। चलिए अब हम एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला चरण विश्लेषण। इस चरण में निर्देशात्मक समस्याएं और उद्देश्यों को समझा जाता है और हम पढ़ाई के माहौल, ट्रेनी की मौजूदा नॉलेज और स्किल्स की पहचान करते हैं। कुछ सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, जैसे कि ट्रेनी कौन है और उनकी विशेषताएं क्या हैं? डिजायर्ड न्यू बिहेवियर क्या है? शिक्षा में किस प्रकार की सीमाएं होती हैं? डिलीवरी विकल्प क्या हैं? पेडागॉजिकल कंसीडरेशंस क्या हैं? वयस्क शिक्षा सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से विचार प्रमुख हैं? प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की समय अवधि क्या है? हमारी जरूरतों को एनालाइज करने के साथ साथ ये सवाल पूछना भी जरूरी है। इस विश्लेषण के दौरान निर्देशात्मक डिजाइनर्स अपनी कार्यवाही की योजना को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबंधों और संसाधनों को निर्धारित करेंगे। डिजाइन फेज। इस चरण में हम शिक्षा के लक्ष्य, परीक्षण उपकरण, अभ्यास सामग्री, विषय विश्लेषण, लेसन प्लान बनाना और मीडिया चयन के बारे में सीखते हैं। ये फेज सिस्टेमैटिक और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। सिस्टेमैटिक से मतलब है एक लॉजिकल तरीका जिससे पाठ्यक्रम सामग्री प्राप्त करने के लिए बनाई गई स्ट्रैटेजीज की पहचान, उन्हें डेवलप और उनका मूल्यांकन किया जा सके। स्पष्ट रूप का मतलब है कि निर्देशात्मक डिजाइन प्लान के हर पॉइंट पर पूरे गौर से काम करना। डिजाइन फेज में डिजाइन डॉक्यूमेंट या डिजाइन प्रपोजल या कॉन्सेप्ट या फिर स्ट्रक्चर नोट लिखने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। डेवलपमेंट फेज। इस चरण में निर्देशात्मक डिजाइनर्स और डेवलपर्स को डिजाइन चरण में दी गई पाठ्यक्रम सामग्री को बनाने और इकट्ठा करने की आवश्यकता हो। अगर ई लर्निंग शामिल है तो प्रोग्रामर्स टेक्नोलॉजी को डेवलप या कंबाइन करते हैं। डिजाइनर्स स्टोरी बोर्ड, मटीरियल्स और प्रोसीजर बनाते हैं। डिजाइनर उन्हें मिले फीडबैक के अनुसार पाठ्यक्रम सामग्री को रिव्यू या उसमें बदलाव करते हैं। अमल में लाना। इस चरण में हम इंस्ट्रक्टर्स और लर्नर्स के लिए प्रक्रियाएं डेवलप करते हैं। इंस्ट्रक्टर्स पाठ्यक्रम, शिक्षा का परिणाम, वितरण का तरीका और परीक्षण प्रक्रियाओं पर काम करते हैं। लर्नर की तैयारी। लर्नर की तैयारी में उन्हें नए टूल्स, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का प्रशिक्षण दिया जाता है और ट्रेनी पंजीकरण किया जाता है। अमल में लाना। इस चरण में डिजाइन का परीक्षण शामिल है। इवैल्यूएशन फेज। इस चरण में दो पहलू होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एडी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में होता है, जबकि समेटिव मूल्यांकन उनके पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। डोनाल्ड कर्कपैट्रिक के 4 स्तरों का मूल्यांकन अक्सर एडी प्रक्रिया के इस चरण में किया जाता है। ये चरण कभी कभी ओवरलैप कर सकते हैं और एक दूसरे से मेल खाते हैं। हालांकि ये प्रभावी और कुशल शिक्षा विकसित करने के लिए एक परिवर्तनशील, अनुकूल दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सैंपल टास्क्स, सैंपल आउटपुट। विश्लेषण, क्या सीखना है वो बताने की प्रक्रिया। लर्नर प्रोफाइल, समस्या की पहचान। कार्य विश्लेषण। लर्नर प्रोफाइल, बाधाओं के बारे में बताना, जरूरतें, समस्याओं का विवरण। कार्य विश्लेषण। डिजाइन, कैसे सिखाया जाना है ये निर्णय लेने की प्रक्रिया। लिखित उद्देश्य, परीक्षण विषयों को डेवलप करना। निर्देशिका योजना,
संसाधनों की पहचान, मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण रणनीति, प्रोटोटाइप निर्देशिका, विकास, लेखन और सामग्री के उत्पादन की प्रक्रिया, निर्माताओं के साथ काम, वर्कबुक, फ्लोचार्ट प्रोग्राम का विकास, स्टोरी बोर्ड, स्क्रिप्ट, एक्सरसाइजेस, कंप्यूटर द्वारा मिली इंस्ट्रक्शंस, अमल में लाना, परियोजना को वास्तविक दुनिया में स्थापित करने की प्रक्रिया, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रयोग, छात्र टिप्पणियां, डेटा, मूल्यांकन, इंस्ट्रक्शन सही है या नहीं ये पहचानने की प्रक्रिया, टाइम डेटा रिकॉर्ड करना, परीक्षण परिणाम की व्याख्या, गतिविधियों का संशोधन, रिकमेंडेशंस, संशोधित प्रोटोटाइप। चलिए जल्दी से जो हमने अब तक सीखा है उसको संक्षेप में देखते हैं। तो एडी मॉडल एक सिस्टमैटिक निर्देशात्मक डिजाइन फ्रेमवर्क है जो विश्लेषण, डिजाइन, विकास, अमल में लाना और मूल्यांकन चरणों से मिलकर बनता है। ये ट्रेनीज की आवश्यकताओं, उद्देश्यों और शिक्षा वातावरण पर ध्यान देता है। सिस्टमैटिक और स्पष्ट रूप से इसमें शामिल है कंटेंट क्रिएट करना, टेक्नोलॉजी एकीकरण, अमल में लाने की प्रक्रियाएं और मूल्यांकन के तरीके। इस मॉडल के लाभ हैं संरचित योजना, प्रभावी कार्रवाई और निरंतर सुधार। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो जो सीखा वो आपने समझ भी लिया। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।